ओवरऑल विश्लेषण राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल आज एक बार फिर से खड़ा हुआ है, वो ये कि आम आदमी पार्टी टूटने की वजह क्या है? राजीव रंजन जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेशक। तो राघव चड्ढा और उनके आम आदमी पार्टी के 7 मेंबर हैं, राज्यसभा के 6 चले गए और जो एक आदमी बचा है, उन्होंने राज्यसभा जाने से पहले ही ये बात कह दी थी कि मैं राज्यसभा में राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं अपने मुद्दों की बात करूंगा। जो सोशल एक्टिविज्म या समाज कार्य मैं कर रहा हूं, उन्हीं मुद्दों पर राज्यसभा में मैं बात रखूंगा। सिर्फ वही बचे रह गए, बाकी सब चले गए। उन लोगों का आम आदमी पार्टी के आंदोलन में और पार्टी को खड़ा करने में क्या योगदान है, अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह समझते होंगे। यह आम आदमी पार्टी का मसला है। चुनाव से पहले नेताओं का इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है और अरविंद केजरीवाल के मंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने शुरुआती दौर में उनका साथ दिया और जिन्होंने जितना साथ दिया उससे ज्यादा रिटर्न आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को दिया, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपना पाला क्यों बदल लिया? देखिए, ये सारे जो सांसद गए हैं मकसूद, इनका 2 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के मोड में रहती है। बंगाल का चुनाव फर्स्ट फेज का होते ही अब उसने पंजाब और उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर दी, उसके बाद गुजरात की। गुजरात में आम आदमी पार्टी ही एक विरोधी पक्ष के तौर पर दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी निगाहें आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ ज़्यादा जाएंगी आने वाले दिनों में भी। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को मानती है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ तो तमाम फैक्टर है, लेकिन पंजाब में अभी तक आम आदमी बीजेपी की दाल नहीं गली। बीजेपी के अपनी लीडरशिप इतने सालों में पंजाब में डेवलप नहीं हो पाई है। बीजेपी का कोई नेता उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए वो दूसरी पार्टी से आयातित नेताओं को पंजाब में लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। उनके तमाम बड़े चेहरे जो आज पंजाब में हैं, वो सब या तो आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के। तो इसी तरह से उन्होंने पंजाब में अपना काम शुरू किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे थे, उनको लाने का काम किया। वो चुनाव हारे, उसके बावजूद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो मुझे लगता है कि वहाँ अपने आप को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, वो पुरानी वाली पार्टी तो है नहीं कि आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा से निकले लोगों पर ही भरोसा करके वो स्टेट या वो जगह छोड़ दिया जाए। वो तुरंत से अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को लाने का जो भी उपक्रम हो सकता है वो लाने की कोशिश करती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप बंगाल में खुद देख लीजिए, बंगाल में जब उनके अपने नेता पार्टी को वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए, तो टीएमसी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाकर उन्हें भारी तवज्जो देकर पार्टी ने अपना काम करना शुरू किया और आज इस मुकाम पर पहुंची है कि सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी, विपक्षी पार्टी टीएमसी के सामने खड़ी है। कल के चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो इसी तरह बंगाल की तर्ज पर पंजाब, मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और यह मसला अरविंद केजरीवाल के मंथन का है कि उनके पुराने साथी क्यों छोड़ करके इस तरीके से जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं उन सांसदों का एक झटके में 2-3 को छोड़ दिया जाए तो लोग नाम भी नहीं बता पाएंगे। धनंजय गिरी जी, या बाकी जो पार्टियां हैं वो कहती है कि वो दरअसल वॉशिंग मशीन है। आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो दाग धुल देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहते ना कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खींचा आता हूँ। वो नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का वो जादू है कि जिसको भी लगता है कि एक्चुअल में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीब गुरबा के लिए, 12 करोड़ महिलाओं को चाहे इज्जत घर मिला हो, चाहे 15 करोड़ बहनों को सम्मान घर मिले, धुएं की रोशनी से आजादी मिली हो, चाहे 7 करोड़ महिलाओं को घर मिले हो, वो तमाम लोग जानते हैं कि गरीब 25 करोड़ गरीब रेखा से ऊपर आए, 1 करोड़ अति गरीबी कम हुई। जो एक्चुअल में आम आदमी के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल नहीं, आम जनमानस के प्रस्फुटन है, उनकी भावनाओं के अभिव्यक्ति है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राजीव रंजन जी, मैं तो बहुत सारी पार्टियों के ऐसे वर्कर्स को जानता हूं जो पिछले 25 साल से झंडा डंडा लेके घूम ही रहे हैं, आज तक विधायक का टिकट नहीं पाए और उसी पार्टी में बने हुए हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर की बात दूसरी होती है। जहां तक आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, देखिए, अब भारत की राजनीति का सिद्धांत, विचारधारा एक है, वो है कुर्सी से करेंसी, करेंसी से कुर्सी, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। और भारत का जनमानस, एक आम आदमी, आम जनता
वो ये मान के बैठा है कि जो नेतागिरी कर रहा है, जो वोट मांगने आ रहा है, जो सरकार बनाना चाहता है, वो पैसा कमाएगा और पैसा वो मतलब भ्रष्टाचार एक न्यू नॉर्मल है। उसके लिए ये कोई मैटर ही नहीं करता कि नेता पैसा कमा रहा है। उसकी आंखों के सामने जो आदमी विधायक बन रहा है, जो एमपी बन रहा है, मंत्री बन रहा है, 5 साल में उसका घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा कैसे बदल जा रहा है वो देख रहा है और वो डाइजेस्ट भी कर रहा है। उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में हमने वो दौर देखा है कि नेता जनता से पैसा लेकर, चंदा लेकर चुनाव लड़ते थे, इवन अपना जीवन चलाते थे। अब जनता नेता से पैसे ले रही है। जनता ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारे घर कोई बीमार पड़ा है तो नेता पैसा दे, हमारे घर शादी पड़ी है तो नेता पैसा दे, हमारे घर कोई मर गया है तो नेता पैसा दे, हमारे घर नेता आया है तो कुछ दे के जाए, और दे के नहीं जाएगा तो हम उसके घर जाके मांग लेंगे। ये प्रधान से लेकर के और ऊपर तक मामला चल रहा है। आप जाइए गांव के ग्राम प्रधानों के घर, सुबह सुबह आपको 10 लोग बैठे मिल जाएंगे जिसमें 100 रुपए 200 रुपए प्रधान बांट रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है यूपी में प्रधानी का, आप जाके देख लीजिएगा, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। तो ये, और जब नेता, एक कहावत कही जाती है कि जब जिस देश की या जहां की जनता लालची होती है वहां का राजा धूर्त हो जाता है। तो नेताओं ने भी एक तरीका निकाल लिया है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, इसमें कोई नई चीज नहीं है भारत की राजनीति के लिए। और चिंता करने की बात अरविंद केजरीवाल की है कि उनके लोग जिन पर उन्होंने भरोसा के राज्यसभा भेजा, आखिर वो उनकी कार्यप्रणाली क्या है, क्या उनका तरीका है जिसकी वजह से इतने लोग, संदीप पाठक जैसे लोग, राघव चड्ढा पे बहुत अचरज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है मकसूद, लेकिन पैसा बहुत बड़ी कमजोरी है। आदमी पैसे से खरीदा भी जा सकता है, पैसे से तोड़ा भी जा सकता है। तो इसलिए पैसा जिसके पास है वो तो बहुत कमजोर आदमी है, लेकिन और बहुत मजबूत आदमी भी है। तो ये स्थितियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के चिंतन की ज्यादा है कि उनके लोग जिन पर उन्होंने इतना भरोसा किया वो आखिर गए तो क्यों गए। और अंत में एक बात मैं कह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, कहा जाता है, लेकिन एक विडंबना इसके साथ है जो पिछले 10-15 वर्षों में भारत की राजनीति में आई है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्टियों में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पार्टियों में यस मैन, एक आदमी नेता, अगर आप यस करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो चलो। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन किसी भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अभिषेक तिवारी बहुत छोटा रिप्लाई करना, बाकी और 3 गेस्ट के पास भी मुझे जाना है, बहुत छोटा, बहुत छोटे से। राघव चड्ढा को 10 बरस पहले गली का कुत्ता तक नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े, थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनको गली का कुत्ता नहीं जानता था। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की ताकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको मिठाई खिला रहा है, नहीं उनके कार्यालय के जो चपरासियों का धक्के मार के भगा देता अगर अरविंद केजरीवाल इनको पार्लियामेंट नहीं भेजे होते। राघव चड्ढा की आज भी पंजाब के अंदर मैं चुनौती देता हूं, अगर राघव चड्ढा और संदीप पाठक इतनी औकात है और हैसियत है, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ जाए, इनकी औकात समझ में आ जाएगी, इनकी हालत समझ में आ जाएगी, इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। आप टीवी पे बैठ करके, फेसबुक पे बैठ करके पेट प्रमोशन चला करके जनता के बीच में अपना खूबियां दिखा तो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में, कल तक तो आपके बड़े अच्छे सगे थे ना वो, तो आप पीछे हट जाएंगे। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। कल पार्टी छोड़ दी उन्होंने, तमाम सवाल उठाते हुए पार्टी की टॉप लीडरशिप पर। अब उनमें सारी बुराइयां आपको नजर आ रही है। मैं मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने 1 बरस पहले किनारे लगा दिया था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो रिजेक्टेड लोग हैं उनसे पंजाब के अंदर सरकार बना लेंगे और उनके भरोसे चुनाव जीत जाएंगे। इनकी ये बड़ी गलत फहमी है, इनको ये दिक्कत होगी। राघव चड्ढा हो गए, संदीप पाठक हो गए, 1 बरस पहले हमने किनारे लगा दिया था, और आज से 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई थी। ईडी की रेड में अशोक मित्तल के घर पे रेड हुई, उनके यूनिवर्सिटी में रेड हुई है। तो ये डरा करके, धमका करके अपने पार्टी में लेकर के तो गए हैं, लेकिन पंजाब चुनाव के बाद, मैं ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा,
पंजाब चुनाव के बाद इन जितने भी एमपी गए हैं इनको फिर से गली का कुत्ता पहचानने से इनकार कर देगा। मकसूद जी, अभी कुछ चंद दिनों पहले की बात है जब ईडी की रेड हुई थी, यही अशोक मित्तल थे, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रॉपर, राघव चड्ढा से लेकर के अशोक मित्तल तक को इन्होंने महा भ्रष्टाचारी बताया। पानी पी पी कर, यही धनंजय जी है मेरे साथ टीवी चैनल पे थे, कहीं इन्होंने पानी पी करके राघव चड्ढा को गाली बक रहे थे। आज राघव चड्ढा से लेकर के संदीप पाठक को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। वो उनके लिए एकदम आई ऑब्जेक्ट प्लीज 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 दामाद बना। अभिषेक तिवारी जी, मैंने पहले भी कहा है, प्लीज थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें, मर्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अभिषेक तिवारी प्लीज, ये गली का कुत्ता अभिषेक तिवारी, प्लीज आराम से, बहुत आराम से प्लीज। अभिषेक तिवारी प्लीज थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें। मकसूद जी, मुझे फक्र है, गर्व है अपने नेता पे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम विपक्षी नेताओं ने घुटने टेक दिए, लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी चट्टान की तरीके से खड़े, इनके अपने मूल्यों से समझौता नहीं किए। और जितने भी एमपी गए, इनको क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई, अपने चरित्र से भटक गई है। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के चरित्र में कभी गद्दारी तो नहीं थी, कभी कायरता तो नहीं थी, कभी बेईमानी नहीं थी। अगर ये भटक गई, आज भी आम आदमी पार्टी वहीं खड़ी है, आपको इलेक्ट नहीं किया गया, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आपको राज्यसभा सांसद बनाया है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप अलग से जाकर के भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बन के जनता की सेवा करिए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करिए। तो लेने के देने पड़ गए।